बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 405 लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है जी। मैट्रिक्स स्पेस इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद स्ट्रक्चर डिटरमाइंड बाय अ वेल डिफाइंड नोशन ऑफ अ डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम उसका यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसको हम मीटर से शो करते हैं। एक यूनिट जो है वो यूज़ करना है और हमने डिस्टेंस फाइंड करना होता है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज़ मुकम्मल हो जाएं तो तब हम उसको कहते हैं मैट्रिक स्पेस। द टर्म मैट्रिक इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड मीटर्स। मीटर्स का मतलब क्या होता है, मेजर्स, यानी कि मेजरमेंट करना। तो इसलिए हम मैट्रिक को मीटर्स भी कहते हैं, जो कि यूनिट ऑफ क्या है, डिस्टेंस है। स्पेस का मतलब क्या होता है, सेट होता है। डिस्टेंस इज डिफाइंड बिटवीन एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एलिमेंट यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्पेस कहते हैं। और जिस यूनिट में वो डिस्टेंस फाइंड किया जाता है वो मीटर होता है, तो इसलिए हम इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, मीट्रिक स्पेस। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, मेजरमेंट बिटवीन डिस्टिंक्ट पॉइंट इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लाहौर से फैसलाबाद जाएं और आपका दोस्त फैसलाबाद से लाहौर जा रहा है। दोनों ने फासला जो है फॉर एग्जांपल 150 किलोमीटर कवर्ड किया है, तो यहाँ पे कोई भी फासला नेगेटिव नहीं है। एक बात याद रखना कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो जो भी डिस्टेंस आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि नॉन नेगेटिव होगा। 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी प्रॉपर्टी में वो कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स इन a space are identical if and only if measurement between them is 0। अगर दो पॉइंट्स आइडेंटिकल हों, यानी कि x इज इक्वल टू y हो, यानी कि आप फैसलाबाद खड़े हैं तो आपका दोस्त भी फैसलाबाद है, तो दोनों में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर x इज इक्वल टू वाई है तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। समझ आ गई है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, मेजरमेंट इज अ सिमेट्रिक इन नेचर, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अ वाई एक्स। यानी कि सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन है और उसका एंगल जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल 60 है, तो सेम उसी तरह की एक लाइन इस साइड पे नजर आए, दोनों अगर 60 का एंगल बना रही हैं तो ये दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक हैं। किसके, वाई एक्सिस के, यानी कि एक इस साइड पे है उसी एंगल पे और दूसरी साइड पे है उसी एंगल पे। फॉर एग्जाम्पल, आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप सिमेट्रिक होते हैं, यानी कि जो आप जैसे हैं वैसे ही मिरर के अंदर नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। तो ये देखिए कि अगर आप ए से बी तक जाएं या बी से ए तक आएं, आपका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी जी, मेजरमेंट बिटवीन 2 पॉइंट इज लेस देन और इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ऑफ अ अदर पॉइंट। यानी कि वो कह रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ अ 2 पॉइंट, दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बाकी पॉइंट्स के सम के या लेस है या फिर उसके इक्वल होता है। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, यानी कि एक्स से लेकर वाई तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, और साथ में प्लस करेंगे डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, यानी कि ये वाला डिस्टेंस। वो कहते हैं कि इन दोनों डिस्टेंस को प्लस करें तो वो इस पूरे डिस्टेंस के या तो इक्वल होता है या फिर उससे क्या होता है, लेस होता है। अब ये लेस कब होता है और इक्वल कब होता है, जब आपके पास कोलिनियर पॉइंट हो। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हो, तो तब तो आपका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल होता है बाकी दोनों के सम के, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है
ये इन दोनों को प्लस करने से हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पॉइंट्स जो हैं वो नॉन कोलिनियर हो, यानी कि एक लाइन के ऊपर मौजूद ना हो, ये फॉर एग्जांपल x, ये y और यहाँ पे z ट्रायंगल बन गई हो, तो उसमें क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। ओके जी, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये बाकी दोनों के सम के लेस होता है। तो इसलिए हमने इन दोनों को जब कंबाइन किया तो हमारे पास बना डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल, लेस देन इसके लिए और इक्वल इसके लिए। तो ये हमारे पास बन जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के लिए साइन कौन सा यूज होता है, या स्मॉलर होता है या ग्रेटर होता है। अब हम आते हैं जी, हमारे पास लेट्स सपोज हम करते हैं कि एक्स बी एन सेट है जिसका ताल्लुक जो है वो एक्स एक्सिस यानी कि रियल लाइन से है। तो हमने ये देखना है जब ये चारों प्रॉपर्टीज प्रूफ हो जाएं तो फिर उस टाइम हम उस फंक्शन को कहते हैं मीट्रिक स्पेस ऑन एक्स। तो इसको हम एक्स डी से शो करते हैं और इसको हम कहते हैं मीट्रिक स्पेस। ओके जी, ये तो हमारा था डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। कुछ इसकी कंडीशन है, वो क्या है, ये आपको एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़रूरी है। एन एम्प्टी फंक्शन इज ओनली मीट्रिक ऑन द एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी फंक्शन होता है वो मीट्रिक किस पे होता है, एम्प्टी सेट पे होता है। लेकिन हम तो किसको यूज़ कर रहे हैं, नॉन एम्प्टी सेट को। इसके बाद वो कहता है ओनली मीट्रिक ऑन द सिंगलटन सेट इज द ज़ीरो फंक्शन। जो सिंगलटन सेट होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने अच्छे से तैयार करनी है। अब हम आते हैं जी लेक्चर नंबर 24। हमने यूजुअल यानी कि नेचुरल मीट्रिक ऑन आर, ये हमारे पास यूजुअल का नाम है। इसको हम यूक्लिडियन भी कह सकते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं, और ये नेचुरल भी होता है, इसको हम कहते हैं मीट्रिक स्पेस। ठीक है, तो इसको हमने फाइंड करना है कि ये एक स्पेस है या नहीं है, ये डिफाइन करना है। तो ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड। तो ये हमारे पास चूँकि आर से इसका तल्लुक है तो ये रियल लाइन है, तो ये फॉर एग्जांपल रियल लाइन है, ये दोनों पॉइंट्स हैं तो उनके दरमियान ये डिस्टेंस एक्स माइनस वाई मॉड, ये हम डिस्कस करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले हम m1 की बात करते हैं। तो m1 आपको ये पता है कि किसी चीज़ का भी मॉड जो होता है वो हमेशा क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। जब हम +3 का मॉड लेते हैं तो फिर भी हमारे पास आंसर 3 आता है, और जब हम -3 या -2 का मॉड लेते हैं तो फिर भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि नॉन नेगेटिव है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हुई। दूसरी प्रॉपर्टी में वो कहता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम इसको चेक करते हैं, हमारे पास x माइनस वाई मॉड इज इक्वल टू 0। अब ये 0 तब ही हो सकता है जब फॉर एग्जांपल x मॉड इज इक्वल टू 0 होगा, तब ही होगा जब x इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम इन दोनों को इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब x और y इक्वल होंगे तो तब ये क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसको हम कन्वर्सली भी देख लेते हैं कि जब हमारे पास x इज इक्वल टू वाई हो तो y को इधर लाकर माइनस करेंगे तो हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों साइडों पे जब हम मॉड लेंगे तो मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई मॉड। 0 का मॉड हमारे पास क्या आता है जी, 0 ही आता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज एक्स माइनस वाई मॉड। अब इसमें से हमने क्या करना है, हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, ये हमने प्रूव करना है। तो देखें जब हम इसमें से माइनस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस एक्स, कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास -1 का मॉड क्या होता है जी, 1 ही होता है। तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, y माइनस एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। तो इस तरह हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई।
डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेते हैं तो वो क्या आता है, बाकी दोनों के सम के या इक्वल आता है या फिर क्या आता है, लेस आता है। तो इसमें हम दो केस बना लेंगे कि अगर तो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो फिर क्या करेंगे, ये देखें इसमें हम z प्लस भी करेंगे और z माइनस भी करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x माइनस z कर लेंगे और z माइनस y कर लेंगे। तो अब आपको पता है इन इक्वलिटी में कि अगर हमारे पास a प्लस b का मॉड हो तो वो दोनों का सेपरेट मॉड या तो इक्वल होता है या फिर उससे क्या होता है, लेस होता है। तो ये देखें ये हमारे पास a की जगह पे है और ये b की जगह पे है, तो इनको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल मॉड ऑफ एक्स वाई प्लस मॉड ऑफ जी वाई। ये देखें a की जगह पे एक्स वाई यूज हो रहा है और b की जगह पे जी वाई यूज हो रहा है। तो इसको हम क्या शो कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स जी, डिस्टेंस ऑफ एक्स जी, और ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ जी वाई। तो ये इस तरह हमारी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, प्रूव होगी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जी प्लस डिस्टेंस ऑफ जी वाई। यानी कि ये पूरा डिस्टेंस जो है x से y तक का जो डिस्टेंस है वो बाकी दोनों के सम के इक्वल है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो बाकी दोनों के सम के लेस है। ओके जी, अब हमारे पास है जी स्केयर की बात हम करेंगे, यानी कि ये भी हमारे पास यूक्लिडियन ही है, यानी कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। इसको भी हम प्रूव करेंगे, लेकिन इसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या दिया, x1 माइनस x2 का स्केयर, y1 माइनस y2 का स्केयर। तो पहली प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी है जी एक्स वाई डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। x1 माइनस x2 होल का स्केयर, आपको पता है किसी चीज़ का भी स्केयर लें तो वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो हम कह सकते हैं कि x1 माइनस x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, उससे ग्रेटर हो सकता है। तो इसी तरह हम y की तरफ कह सकते हैं कि y1 माइनस y2 का स्केयर भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 के होगा। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हम कह सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्केयर प्लस y1 माइनस y2 होल स्केयर इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके जी, तो जब ये इनके ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा। ओके जी, जब दोनों 0 से ग्रेटर हैं या 0 हैं तो आंसर भी क्या आएगा, 0 से ग्रेटर ही आएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ P1 P2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके जी, अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है, कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 तब ही होगा जब ये दोनों किसके होंगे, इक्वल टू 0 के होंगे। ये देखें, अगर अंडर रूट के नीचे कोई वैल्यू हो और इक्वल टू 0 हो तो वो अंडर रूट वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे। तो जब ये दोनों का सम 0 के इक्वल है तो हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, इनको इक्वल टू 0 रख सकते हैं। हमारे पास x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। जब ये 0 है तो ये अंदर वाली वैल्यू भी किसकी इक्वल होगी, 0 की होगी। तो हम कह सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2। और इसी तरह हम y को प्रूव करेंगे तो ये भी y1 इज इक्वल टू y2 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट जो है वो क्या बन जाएगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो फिर हम कह सकते हैं कि p1 इज इक्वल टू p2। जब ये दोनों पॉइंट इक्वल हैं तो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या होता है जी, x डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से -1 कॉमन निकालेंगे। तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 का, और इधर भी -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास x2 माइनस x1 है। पहले क्या था, x1 माइनस x2। तो अब हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस ऑफ P2 P1। तो इधर हमने लिया क्या था, डिस्टेंस ऑफ P1 P2। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। ओके जी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि लेस देन आर इक्वल। तो जब हमारे पास दोनों कोलिनियर पॉइंट हैं तो हम कह सकते हैं कि जी ये वाला पूरा
ये बाकी दोनों के सम के इक्वल है, ये एक हम इसको कह लेंगे। फिर अगर हम एक एक्स वाई प्लेन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है P1, ये P2 और ये P3 है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है बाकी दोनों के सम से लेस है, यानी कि छोटा है, तो ये हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो जब हम 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ P1 P2 लेस देन और इक्वल डिस्टेंस ऑफ P1 P3 प्लस डिस्टेंस ऑफ P3। ये वाला जो P1 से P2 तक का डिस्टेंस है वो दोनों के सम के इक्वल भी है और दोनों के सम से लेस भी है। कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है d ऑफ P1 P2 इज अ मीट्रिक स्पेस। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 24 भी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 25 और 26 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो है वो आपको दे दिया है। जो भी मैथ 403 405 तैयारी करना चाहता है वो वहाँ से ग्रुप में शामिल हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।